Hello friends, welcome to all of you on my YouTube channel Shine Tutorial. Myself बिंदु प्राशर। तो गाइस हम मोनेरा ग्रुप के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसके हम बैक्टीरिया के बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आर्की बैक्टीरिया। सो गाइस आर्की बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो दे आर लिव इन हराश हैबिटेट। हराश हैबिटेट यानी एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर भी वो सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इनकी आर्की बैक्टीरिया की अगर हम टाइप देखें कि कौन सी कंडीशन के अंदर अगर ये रहते हैं, तो अगर साल्टी एरियाज के अंदर आर्की बैक्टीरिया पाया जाता है, दे आर नोन एज हेलोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग्स के अंदर अगर आर्की बैक्टीरिया पाया जाता है, देन दे आर नोन एज थर्मो एसिडोफाइल्स। ठीक है, और मार्शी एरिया के अंदर अगर आर्की बैक्टीरिया पाया जाता है, दे आर नोन एज मेथेनोजेंस। वहाँ पे ये मीथेन गैस की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, और आर्की बैक्टीरिया को जो सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है वो जो दूसरे बैक्टीरिया होते हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट होता है। दे हैव डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर फॉर द सर्वाइवल इन द एक्सट्रीम कंडीशंस। यानी एक्सट्रीम कंडीशन में ये अपनी सेल वॉल स्ट्रक्चर की वजह से ही सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, तो थर्ड हमने इसकी टाइप पढ़ी थी मेथेनोजेंस। ये जो होते हैं, जितने भी र्यूमिनेंट्स होते हैं, जो घास खाने वाले जानवर होते हैं, ठीक है, उनकी गट में ये मेथेनोजेंस बैक्टीरिया जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि काऊ हो गया, बुफेलो हो गया। ठीक है, और ये जो मिथेनोजेंस होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। मीथेन जो कि मेन कॉन्सिक्वेंट है बायोगैस का। ठीक है, तो मीथेन गैस की प्रोडक्शन के लिए जो है ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि एनिमल डंग से आपने सुना होगा कि हम जो है बायोगैस बनाते हैं। तो मैं उस डंग के अंदर जो गट से ये बैक्टीरिया मिथेनोजेंस आए होते हैं, यही जो है मीथेन गैस की जो है प्रोडक्शन वहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो गाइस जैसे हम बात कर रहे थे कि जो आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, ठीक है, वो उसको एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव करने के लिए एबल बना देती है। तो जो इसकी सेल वॉल होती है, ठीक है, इसके ऊपर एक एस लेयर होती है, सरफेस के ऊपर एस लेयर होती है, जो कि कंपोज होती है ग्लाइकोसाइलेटेड एस लेयर प्रोटीन से। ठीक है, और जो मिथेनोजेंस बैक्टीरिया होती है इसमें ये सूडोम्यूरिन की बनी होती है। ठीक है, तो इसी की वजह से जो होता है ये बैक्टीरिया बाकी बैक्टीरिया से अलग होता है, और एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन से हरास कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर जाता है आसानी से। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो आर्की बैक्टीरिया है ये सबसे पुराना प्रिमिटिव है। ये बात मैं आपको बताना भूल गई थी, प्रिमिटिव है ये, और इन्हें लिविंग फॉसिल्स भी कहा जाता है, क्योंकि जब से ये माना जाता है कि जब से ये धरती बनी है तब से ये यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, लिविंग फॉसिल्स हैं ये हमारे पास। तो जैसे हमने इसकी 3 टाइप्स पढ़ी थी, हेलोफाइट्स, ठीक है, जो कि साल्टी कंडीशंस के ऊपर अंदर पाए जाते हैं। फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं। फैकल्टेटिव का मतलब ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि एनारोब्स ही होंगे, एरोबिक कंडीशंस के अंदर भी, यानी ऑक्सीजन और विदाउट ऑक्सीजन ये जिंदा रह जाते हैं। थर्मो एसिडोफाइट्स की अगर हम बात करें तो ये जो हैं ये एसिडिक कंडीशन के अंदर पीएच की वैल्यू अगर लो है तो उसमें भी सर्वाइव कर जाएंगे, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे भी ये सर्वाइव कर जाएंगे। ठीक है, लो पीएच में भी ये सर्वाइव कर जाएंगे, और ये भी फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं। मिथेनोजेंस की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं। ऑब्लिगेट्स का मतलब होता है कि ये एनारोबिक कंडीशंस में ही सर्वाइव करेंगे। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन विदाउट ऑक्सीजन जो है ये सर्वाइव करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि मार्शी एरियाज़ के अंदर, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, उसके अंदर ये पाए जाते हैं। पैडी फील्ड्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। र्यूमन्स में जो गट में था, ठीक है, र्यूमिनेट्स की गट में ये सिम्बायोटिक एसोसिएशंस में रहते हैं। ठीक है, और बायोगैस प्रोडक्शन में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, एक एक्सेप्शन अगर बैक्टीरिया के अंदर, आर्की बैक्टीरिया के अंदर देखा जाए तो इनके अंदर जो है वो हिस्टोन प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो इसके एक यूकैरियोटिक फीचर का यूकैरियोटिक फीचर जो है इसका एक शो करते हैं। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है आर्की बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल जो है हम यू बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।